हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल। इस यूनिट में 3 पार्ट हैं पूरे। पर्सनल है, प्रीमिसेस हैं, इन इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। पर्सनल जो है इसका मतलब होता है जैसे कोई कंपनी, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल कहते हैं। और प्रीमिसेस जो है जहाँ पे वो काम हो रहा है, वो स्थान, वो जगह। इसके बाद है इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, जो कि आप जानते हो ये क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं पर्सनल इस पार्ट में। पर्सनल क्या है? द मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ईच एस्पेक्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन पर्सनल. What is reason to there must be sufficient qualified personnel to carry out all tasks for which the manufacturer is responsible. Individual responsibilities should be clearly defined that understood by the person concerned and the recorded as written description. So इसमें जो है कि मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, जितने भी एस्पेक्ट हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो पर्सनल पे डिपेंड करते हैं। अब ये पर्सनल क्या है? पर्सनल का मतलब होता है वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति, जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट क्वालिफाइड होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद है पर्सनल इंगेज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री शैल हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड एडुकेट ट्रेनिंग टू हैंडल द डिफरेंट टास्क कैरिड आउट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल गुड्स. ट्रेनिंग हेल्प द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू मीट द कंप्लायंस, कस्टमर सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड देयर डेवलपमेंट. जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उस पर्सन के पास कोई ना कोई कंपनी मतलब फार्मेसी से रिलेटेड डिग्री हो, जैसे वो या डी फार्मा हो, बी फार्मा या एम फार्मा हो। उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसने जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, जो काम कर रहा है उसकी ट्रेनिंग ली हुई, जिससे क्या होता है, अगर ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा है, वो ट्रेनिंग जो है वो हेल्प करती है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में। अगर आप कोई एक ट्रेंड पर्सन है जिसने अच्छी खासी ट्रेनिंग ले रखी, वो क्या करेगा, वो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देगा। इसके बाद है इसी में ही है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन एनी इंडिविजुअल शुड नॉट बी एक्सटेंसिव सो एज प्रेजेंट एनी रिस्क टू क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल प्लेस होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल प्लेस हैं, वो इंडिविजुअल होने चाहिए। वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी की पूरी जिम्मेदारी क्या है, जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल प्लेस पे काम कर रहे हैं उनकी होती है। इस वजह से उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल की होनी चाहिए, वो वेल क्वालिफाइड हों। इसके बाद आता है की पर्सनल. की पर्सनल क्या होते हैं? की पर्सनल मतलब मुख्य कर्मचारी। जो मुख्य कर्मचारी मतलब डिपार्टमेंट का हेड, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, की पर्सनल. जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा उसे क्या कहेंगे हम, की पर्सनल कहते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके अपने अपने अलग अलग की पर्सनल होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका जो मैनेजर होगा वो उस डिपार्टमेंट का की पर्सनल होगा। और क्यूसी डिपार्टमेंट है, क्यूसी डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो वहाँ क्यूसी डिपार्टमेंट का की पर्सनल होगा। जो भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके अपने अपने की पर्सनल होंगे। जितने भी की पर्सनल होते हैं उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो की पर्सनल होते हैं ये या तो केमिस्ट्री से होंगे, या बायोकेमिस्ट्री से होंगे, या केमिकल इंजीनियरिंग से, या माइक्रोबायोलॉजी से होते हैं, या फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, या फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से होंगे, या फिजियोलॉजी से होंगे, या अदर किसी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से होते हैं। ये की पर्सनल जो मुख्य कर्मचारी होते हैं ये इन्हीं सब्जेक्ट से होते हैं। इसके बाद है हेड ऑफ़ द प्रोडक्शन जनरली हैज़ द. अब हम बात करेंगे जो जितने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसमें क्या है, हेड ऑफ़ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं. पहला है प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन. एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और उसे स्टोर करना जो प्रोडक्शन का हेड है उसकी जिम्मेदारी होती है। उसे करवाए वो तो खुद करेगा नहीं, वो तो दूसरे से ही करवाएगा, ये जो उसके अंडर में काम है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होता है उसे अच्छे से होना चाहिए इसलिए. इसके बाद अप्रोप्रिएट ऑफ द प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन एंड देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन. जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उससे उसे अप्रूवल देना और उसे स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करवाना. जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे अप्रूवल देना और उसे फॉलो करवाना. इसके बाद है सी, इंश्योर
प्रोडक्शन रिकॉर्ड आर इवेल्युएटेड प्रायर टू सेंडिंग टू QC। जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर बैच का रिकॉर्ड मेंटेन करना और उससे जो प्रोडक्ट है सैम्पलिंग के लिए QC डिपार्टमेंट में भेजना। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंट प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट। डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट है प्रीमिसेस है उनका मेंटेनेंस करना और उन सारी जो चीज़ें हैं सबको अच्छे से यूज करना, ये किसकी जिम्मेदारी? हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होती है। इसके बाद है वैलिडेशन परफॉर्म, जो वैलिडेशन को परफॉर्म करना। इसके बाद है इनिशियल एंड ऑन गोइंग ट्रेनिंग, जो वहाँ पे नए लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको सब कुछ सिखाना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होती है। इसके बाद है हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल का हेड है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल के हेड की आती है, उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं। टू अप्रूव और रिजेक्ट स्टार्टिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंटरमीडिएट बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट इन रिलेशन विद देयर स्पेसिफिकेशन। सो जो रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उन्हें चेक करना कि वो जो उनके जो स्पेसिफिकेशन है उस आधार पे ये है या नहीं है। अगर हैं तो उन्हें क्या करना? अप्रूव कर देना, अगर नहीं है तो उन्हें रिजेक्ट कर देना। ये काम होता है QC का, जो QC का डिपार्टमेंट हेड है उसका। इसके बाद है टू इवेलुएट बैच रिकॉर्ड, सो जितने भी बैच बन रहे हैं उनके रिकॉर्ड को चेक करना। इसके बाद टू इंश्योर, मतलब चेक करना कि जो सब कुछ है वो सब सही है कि नहीं, जितने बैच बनी हुई है। इसके बाद है सी, टू इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी टेस्टिंग इज़ कैरिड आउट, उसमें इंश्योर करना है जितनी भी चीज़ें मतलब टेस्टिंग ज़रूरी होती, कोई प्रोडक्ट बन रहा है जितनी भी टेस्टिंग ज़रूरी होती वो तो होनी चाहिए, ये इंश्योर करना उसका काम है। इसके बाद टू अप्रूव सैम्पलिंग इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन टेस्ट मेथड एंड अदर कंट्रोल प्रोसीजर। सो जो सैम्पलिंग करने के इंस्ट्रक्शन हैं, स्पेसिफिकेशन, टेस्ट मेथड एंड क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर हैं, उन सबको अप्रूव करना, ये है QC के हेड का काम। इसके बाद ई है अप्रूव द मॉनिटर एनालिसिस कैरिड और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो उसके अंडर में चल रहा है सभी को अप्रूवल देना, जो काम उसके अंडर चल रहा है उन सबको अप्रूवल देना। इसके बाद है टू चेक द मेंटेनेंस ऑफ द डिपार्टमेंट प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट, डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस हो उसे चेक करना, प्रीमिसेस को चेक करना, जो हम जहाँ पे काम हो रहा है उन सब जगह को चेक करना, इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है उन सबको चेक करना और उसका मेंटेनेंस करना। इसके बाद आता है टू इंश्योर दैट द रिक्वायर्ड इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग ट्रेनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल इज कैरिड आउट एंड अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू नीड। सो वहाँ पे जो नए लोग आ रहे हैं, नए पर्सन्स आ रहे हैं QC डिपार्टमेंट में, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें सब कुछ सिखाना अच्छे से अकॉर्डिंग टू नीड, ताकि वो जो ज़रूरतें हैं उसके आधार पे वो अपन सब कुछ अडॉप्ट कर लें, सारी चीज़ें वो सीख जाएँ। ऐसा उन्हें ये सब ट्रेनिंग देना किसका काम है? QC डिपार्टमेंट के हेड का काम है। इसके बाद आता है शेयर ड्यूटी ऑफ QC हेड एंड द प्रोडक्शन हेड, जो QC के हेड है, क्वालिटी कंट्रोल का हेड है और प्रोडक्शन का हेड है, इन दोनों की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि एक साथ काम करते हैं। तो उसमें क्या क्या है? अथोराइजेशन ऑफ रिटन प्रोसीजर एंड आफ्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सो जैसे किसी ड्रग का प्रोसीजर बनाना और डॉक्यूमेंट्स बनाना, इन दोनों की सहमति से होगा, ये दोनों साथ में मिल के करेंगे। इसके बाद है सेकंड मॉनिटरिंग द एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट जो है उसकी देखभाल करना, उसे कंट्रोल करना। इसके बाद है सी प्लांट हाइजीन, जो प्लांट हाइजीन प्लांट है उसको पूरी तरह से हाइजीनिक रखना। इसके बाद है प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोसेस को वैलिडेट करना एंड ट्रेनिंग, जो भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उन सबको अच्छे से ट्रेनिंग देना, उन्हें सबको सिखाना। और इसके बाद है अप्रूवल ऑफ मॉनिटरिंग सप्लायर, अप्रूवल करना, मॉनिटरिंग जो सप्लायर है उसको अप्रूवल देना और मॉनिटरिंग करना, ये सब है अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग। ये सब आप देख लीजिएगा, 3-4 पॉइंट और है, सब सिंपल ही है। इसके बाद आएगा ट्रेनिंग, वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, जो वहाँ पे जो की पर्सनल हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हों या क्वालिटी लेबोरेटरी के हों या टेक्निकल के हों, वो क्या करेंगे कि जो उनकी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग दें, उन्हें अच्छा मतलब सब कुछ बताएं अच्छे से। जो नए लोग आ रहे हैं, फ्रेशर्स जो आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देना, सब कुछ सिखाना। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो फ्रेशर्स हैं वो जैसे कॉलेज से निकले, वो अब वहाँ कॉलेज में क्या होता है कि आज आप तो जानते हैं अच्छे से कि प्रैक्टिकल वहाँ पे कैसे होता है। क्या करेंगे, वो फाइल वर्क अपना करा देते हैं और बच्चे किसी न किसी तरह से लास्ट रिजल्ट निकाल के दे देते हैं, और टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, तो उन्हें ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी वहाँ पे मिल नहीं पाती। सो यहाँ पे जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रेन करना, सब कुछ उन्हें सिखाना, और इसके बाद जब वो उनकी ट्रेनिंग हो जाए तो वो रिकॉर्ड बना के उसे रखना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन, इसमें क्या क्या है, जो भी एम्प्लॉई हैं
उनका हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका हेल्थ एग्जामिनेशन कराना है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं वो अच्छी तरह से हाइजीनिक हो, जो हाइजीन है उसे अच्छी तरह से मेंटेन रखें, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, कोई शॉप वगैरह तो है नहीं मतलब कैसे भी चले आओ कुछ भी कर लो। ये मतलब यहाँ पूरी तरह से पूरा हाइजीनिक होकर काम करना चाहिए। जितने भी लोग हैं उन्हें ट्रेन करना चाहिए कि अपने आप को कैसे हाइजीनिक रखना है, कैसे हाइजीन को मेंटेन रखना। सो इसके बाद इसमें जो लोग विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, टाइम टू टाइम अपना आई एग्जामिनेशन करवाते रहना चाहिए। और इसमें है अगर कोई एवरी entry restricted to should be not allowed to handle material those who have the illness, superficial body infection और open lesions। इसमें क्या कि अगर कोई बीमार है या उसे कोई बॉडी इन्फेक्शन हो रखा है तो वहाँ पे उन्हें एंट्री नहीं देना चाहिए, उनको पूरी तरह से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और वहाँ पे जो एंट्री ले रहा है वो पूरी तरह से ड्रेसअप हो, जो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ के जो ड्रेस वगैरह हैं अंदर जाने के लिए, प्रोडक्शन वगैरह में QC में जाने के लिए वो पूरा ड्रेसअप के साथ जाएं, पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएं। इसके बाद है जो प्रोडक्शन एरिया है, स्टोरेज है, उसमें कुछ ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी लेके खाए पिए या स्मोकिंग करे, ये सब ना हो, ये सब वहाँ पे ध्यान रखना। तो ऐसे ही होगी पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन ऐसे ही करेंगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड। सो इसमें क्या करते हैं कि सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं। आपने कुछ ना कौन सा प्रोसेस कब किया, कैसे किया, ये इंश्योर करके एथोराइज पर्सन इसके बैच सेल करने के लिए रिलीज़ करना है या नहीं करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस हिसाब से उन सबको मेंटेन रखना। सो जितने भी रिकॉर्ड हैं सब अप्रूव होने चाहिए, सब पे साइन होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा। कोई ऐसा नहीं कोई भी ऐसा सिग्नेचर वगैरह कर दे, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जितने भी रिस्पॉन्सिबल प्लेस हैं। सो उन सबको अपना ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए, उसे सब कुछ चेक करके सब कुछ तभी साइन करना चाहिए। इसके बाद जितने डॉक्यूमेंट हैं उन्हें रिव्यू करना, उन्हें अप टू डेट रखना। इसके बाद है ये जो डाटा बना रहे हैं वो यूं ही हैंड रिटन ना हो, वो मतलब ऐसा ना हो कि पूरे ऐसे कुछ भी लिख के हाथों से भेज दें, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस से बनाया गया हो। या तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस से ना हो तो वो फोटोग्राफिक मेथड से हो या अदर रिलायबल मेथड से हो। जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है वो अदर रिलायबल मेथड से हो। ये ऐसे नहीं कि हाथ से बना के दे दें, उसे पूरी सिस्टम के तरह से काम करना, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें अच्छे से तैयार करना। सो यही सब है इसमें। तो अगर इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना। थैंक यू।